90% लोग जो कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हैं उन्हें कभी जोन मार्किंग ही नहीं आता है और वो हमेशा अपना पैसा बिना जोन मार्किंग के ही शेयर मार्केट में लगाता है। तो इसमें कोई बहुत ही आश्चर्य की बात नहीं है कि वो नुकसान क्यों उठाते हैं। मैं भी पहले जोन मार्किंग समझता तो था कि कुछ ये ट्रेडर्स जो होते हैं ये कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी लाइंस खींचते हैं और इससे पता लगता है कि यहाँ से प्राइस वापस ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली मुझे पता नहीं था ये क्या है। लेकिन क्योंकि ये वीडियो जो हमारी सीरीज है बिगनर्स टू एडवांस लेवल की है, तो आज की वीडियो में मैं बिल्कुल इजी वे में बताने जा रहा हूँ कि जोन मार्किंग कैसे करते हैं, कैसे डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करते हैं, जिससे कि हमारी जो क्वेरीज हैं बिल्कुल जिनको मतलब ये भी नहीं पता है कि जोन मार्किंग होता क्या है, से उनको समझाने के लिए है और फिर यहीं से हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। जोन होता क्या है और जोन फाइंड किया कैसे जाता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो लास्ट वीडियो बनाई है जो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके पहले देख सकते हो। आप समझ सकते हो कि वो वीडियो इस का फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और ये है डे 42 ऑफ माई 365 डेज शेयर मार्केट जर्नी। तो दोस्तों चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों आप लैपटॉप की स्क्रीन पर हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिमांड जोन और सप्लाई जोन को फाइंड करना सीखा है और इस वीडियो में हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन को मार्क करना सीखेंगे। सामने मैंने एक चार्ट की तरह ही कुछ कैंडल्स को मार्क कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है, जिससे कि मुझे आपको समझाने में आसानी हो सके। डिमांड जोन की बात करते हैं। जैसे कि जब हम किसी डिमांड जोन को मार्क करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें करेंट मार्केट प्राइस का पता होना चाहिए। तो इस चार्ट में देख के आपको दिख रहा होगा कि जो करेंट मार्केट प्राइस है वो कहीं ना कहीं ये है ना। क्योंकि आपको बता चुका हूँ कि जो रेड कैंडल होती है ओपन यहाँ से होती है और एंड यहाँ पे होती है। तो करेंट मार्केट प्राइस का ये है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि करेंट मार्केट प्राइस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। डिमांड जोन के लिए सबसे पहले एक करेंट मार्केट प्राइस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद अपने लेफ़्ट साइड देखते हैं नीचे की तरफ, लेफ़्ट साइड देखते हैं नीचे की तरफ, वहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फाइंड करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये एक ग्रीन कैंडल दिख रही होगी, उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल है ना। तो ग्रीन कैंडल जब मिल जाती है उसके पास एक बेस कैंडल फाइंड करते हैं। तो ग्रीन कैंडल के पास एक बेस कैंडल भी ये रही है ना। अब वो बेस कैंडल हो गई तो उसके बाद एक लैगिन कैंडल फाइंड करते हैं, तो ये लैगिन कैंडल हो गई। तो फिर ये एक आपको दिख रहा होगा कि डिमांड जोन दिखने लगा है हमें, लैगिन बेस लैग आउट। तो ये जो आपको दिख रहा है यहीं पे आप अब यहाँ पर क्या है कि मार्क कैसे करेंगे, जोन मार्क कैसे करेंगे। देखिए डिमांड जोन तो मिल गया, अब डिमांड जोन को मार्क कैसे करना है। तो इसके लिए एक प्रॉक्सिमल लाइन क्लिक करते हैं। प्रॉक्सिमल लाइन क्या होती है? प्रॉक्सिमल लाइन जो होती है बॉडी का सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है उसे प्रॉक्सिमल लाइन कहते हैं। डिमांड जोन के लिए जो बॉडी का सबसे ऊपरी हिस्सा है ना, यही तो है ना हमारी बॉडी कैंडल की। और एक डिस्टल लाइन मार्क करते हैं। डिस्टल लाइन जो होती है वो विक के सबसे डाउन पार्ट पे ड्रॉ करते हैं, है ना। तो ये हमारा एक डिमांड जोन मार्क हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ। पहला डिमांड जोन मार्क हो गया। अब दूसरा डिमांड जोन मार्क करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी डिजिटल लाइन है उसके नीचे फिर दूसरी ग्रीन कैंडल फाइंड करेंगे, बुलिश ग्रीन कैंडल। तो ये एक बेस कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। अब उसके बाद फिर बेस कैंडल ये हो गई, लेगिन कैंडल ये हो गई। तो ये जो दूसरी बेस कैंडल है ये देखिए यहाँ पे टेस्टेड नहीं होना चाहिए। नीचे इसलिए देखते हैं कि कभी ग्रीन कैंडल इससे टच होकर ऊपर ना गई हो, क्योंकि अभी देखो यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको टेस्टेड तो है, बट ये अभी यहाँ से चला नहीं है। तो हो सकता है कि अगर ये अगले दिन यहाँ से प्राइस वापस जाए, अगर चल गया तो टेस्टेड माना जाएगा। तो ये दूसरा हमें जोन मिल गया। इसमें प्रॉक्सिमल लाइन पर एक, डिस्टल लाइन पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया डिमांड जोन 2। अब अगर देखिए ये यहाँ पे दिख रहा होगा एक और डिमांड जोन है, बट आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे
चल गया है ना। प्राइस इस डिमांड जोन में आया और यहाँ से रिएक्ट करके चला गया, वापस ऊपर चला गया। यही यही मैं बता रहा था। इस वजह से इसको अब काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये चल चुका है। तो ये तो हो गई डिमांड जोन की बात। सप्लाई जोन के लिए क्या करते हैं? सप्लाई जोन के लिए वही करते हैं जैसे कि लुक लेफ्ट एंड डाउन किया था डिमांड जोन के लिए, सेम लुक लेफ्ट एंड अप करते हैं सप्लाई जोन के लिए। एंड फाइंड अ बेयरिश कैंडल। यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल दिख रही होगी, इसके पास ये बेस कैंडल हो गई, है ना। तो अगर इसको मार्क करें तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर देखते हैं एक रेड कैंडल फाइंड करते हैं, ये दिख गई। उसके पास ये बेस कैंडल हो गई, लेग इन भी मिल गई, लेग इन बेस लेग आउट मिल गया ना। तो ये हमें एक सप्लाई जोन मिल गया। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी चल चुका है सप्लाई जोन, मतलब टेस्टेड है। टेस्टेड है तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये एक और हमें रेड कैंडल मिलती है, ये आपको दिख रहा है ना टेस्टेड है। चलो मैं थोड़ा सा दिखाई देता हूँ करके, दिख रहा होगा टेस्टेड है ये। थोड़ा सा ऊपर जाके गया तो वो टेस्टेड ही माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा मिस हुई है एंट्री, टेस्टेड ही माना जाएगा। आगे बता दूंगा क्यों। तो ये लिख सकते हैं हम इसको कि ये क्यों नहीं लिया भाई, क्योंकि ये टेस्टेड है। जब हम आगे जाते हैं तो देखते हैं एक और रेड कैंडल है और बेस कैंडल है, इसको देखते हैं, ये भी टेस्टेड है। यहाँ से प्राइस नीचे आया है ना। ये एक आपको दिखी होगी रेड कैंडल, काफ़ी काफ़ी बड़ी रेड कैंडल है, और ये बेस कैंडल है और ग्रीन कैंडल, ये नहीं टेस्टेड लग रही है ना। देखते हैं एक। अब इसमें क्या है प्रॉक्सिमल लाइन, इसमें है लोअर पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट, यही है ना बॉडी, बॉडी का लोअर पार्ट। देखिए सप्लाई जोन में बॉडी का जो लोअर पार्ट होगा उसको प्रॉक्सिमल लाइन कहेंगे, और जो विक का अपर पार्ट होगा इसको डिस्टल लाइन कहेंगे। और इसमें डिमांड, उसमें डिमांड जोन में इसका जस्ट उल्टा है। तो बॉडी का जो नियर लोअरेस्ट पार्ट है उस पर एक लाइन क्लिक कर लेते हैं, प्रॉक्सिमल लाइन जिसको कहते हैं। दिख रहा होगा कि यहाँ पे शेयर नहीं आया है ना। अभी इस प्राइस नहीं आया ना, कल को जब मार्केट्स में आएगा तो यहाँ से रिएक्ट करके नीचे जाएगा। डिजिटल लाइन भी क्लिक कर लेते हैं। तो ये इसमें एक ही सप्लाई जोन है इसमें। तो अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि प्रॉक्सिमल लाइन क्या है, डिजिटल लाइन क्या है। जैसे कि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं, प्रॉक्सिमल लाइन के नीचे प्रॉक्सिमल लाइन लिख दिया, डिजिटल लाइन के नीचे डिजिटल लाइन लिख दिया, और डिमांड जोन में भी प्रॉक्सिमल लाइन के नीचे प्रॉक्सिमल लाइन लिख दिया है, और डिजिटल लाइन के नीचे डिजिटल लाइन लिख दिया है। अब देखो मैं इन सारी चीज़ों की डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। स्टेप्स इन मार्किंग अ जोन। सबसे पहले क्या करते हैं, करेंट मार्केट प्राइस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर। तो दोस्तों देखो मैंने नोट्स बना लिए हैं कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन मार्क करने के लिए कौन कौन सी जो हमने सीखी है ना उसमें कौन कौन सी डेफिनेशंस यूज हुई है। सबसे पहले करेंट मार्केट प्राइस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, जो कि बताया था, दिखा देता हूँ। करेंट मार्केट प्राइस ये रहा, इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। लुक लेफ्ट एंड डाउन एंड फाइंड अ बुलिश ग्रीन कैंडल। लुक लेफ्ट एंड डाउन एंड फाइंड अ बुलिश ग्रीन कैंडल, हमने ये फाइंड करी। फाइंड लेग इन बेस लेग आउट कैंडल, लेग इन बेस लेग आउट कैंडल फाइंड की। ड्रॉ ए प्रॉक्सिमल लाइन, प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ करो, ये प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ करी। प्रॉक्सिमल लाइन डेफिनेशन क्या है, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल्स। अब जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पे एक ही बेस कैंडल हो सकता है यहाँ पे दो या तीन बेस कैंडल्स होती। तो उन सारी बेस कैंडल्स में से जिसकी हाईएस्ट बॉडी होती है, जैसे इस बेस कैंडल की ये हाईएस्ट बॉडी, तो उसको प्रॉक्सिमल लाइन कहेंगे। फिर ड्रॉ ए डिजिटल लाइन, डिजिटल लाइन ड्रॉ करो, वही सेम लोएस्ट वीक ऑफ ऑल कैंडल्स, है ना। तो ये डिमांड जोन मार्क हो गया। सेम सप्लाई जोन के लिए करंट मार्केट प्राइस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की करंट मार्केट प्राइस पे। लुक लेफ्ट एंड अप एंड फाइंड बेयरिश कैंडल, ऊपर देखो बेयरिश कैंडल देखो, सारी टेस्टेड थी, ये मिली। प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ करी, प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ की डेफिनेशन क्या है, लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल्स। बहुत सारी बेस कैंडल्स है उसमें जिसकी बॉडी सबसे लोएस्ट हो उसको कहेंगे। ड्रॉ ए डिजिटल लाइन, हाईएस्ट वीक ऑफ बेस कैंडल्स, डिजिटल लाइन ड्रॉ की हाईएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल्स। ठीक है। अब क्या है इसमें एक ये स्टार लगा हुआ है एस्ट्रिक, ये जरूरी चीज़ है देखो। अगर किसी एक भी कैंडल में लेग आउट के बाद
प्रॉक्सिमल लाइन को टच किया है तो उसे टेस्टेड ही माना जाएगा, चाहे कोई भी जोन। ये रहा लेग आउट, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि किसी भी कैंडल ने, जैसे कि ये प्रॉक्सिमल लाइन है हमें दिख रही है, लेग आउट के बाद ये है लेग आउट कैंडल इसकी हो गई, ठीक है। अब इस कैंडल ने इसको प्रॉक्सिमल लाइन को टच कर लिया ना लेग आउट के बाद, तो इसको टेस्टेड माना गया। सेम इसमें तो इसको नहीं कंसीडर कर रहे, क्योंकि ये एक बार टेस्ट हो चुका है तो दोबारा प्राइस यहाँ पे आएगा तो यहाँ से इसको ब्रेक कर सकता है। ये बात कही गई है सेम इसके लिए। इस चीज़ को आप दोबारा पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो मैं, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप बार बार इसको ड्रॉ करो, आप अपने किसी शेयर के साथ ड्रॉ कर सकते हो। अभी तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली थियोरेटिकली बता दी है। अगली वीडियो में मैं सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली बताऊंगा और उसके बाद फिर जो अपना है ना कि वो एंट्री स्टॉप लॉस वगैरह बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसका जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, या आप जिसके साथ ही 365 डेज़ की जर्नी को शेयर करना चाहते हो, तो उनको ये वीडियो शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि अगली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक पहुंच सके और आप हमारी जर्नी में जुड़े रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।